सालग्राम क्षेत्र का महात्म्य। धरणी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि मुनिवर साल्कायन ने आपके उस मुक्तिप्रद क्षेत्र में तपस्या करते हुए अन्य कौन सा कार्य किया और कौन सी सिद्धि प्राप्त की। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे साल्कायन मुनि यहाँ वहाँ दीर्घ काल तक तप करते रहे। उनके सामने साल का एक उत्तम वृक्ष था जिससे सुगंध फैल रही थी। साल्कायन ऋषि निरंतर तप करने से थक गए थे। उतने में ही उनकी दृष्टि एक साल वृक्ष पर पड़ी। वे विशाल वृक्ष के नीचे गए और विश्राम करने लगे। उनके मन में मेरे दर्शन की अभिलाषा बनी रही। उस समय साल वृक्ष के पूर्व भाग में पश्चिम की ओर मुख करके मुनि बैठे थे। मेरी माया ने उन्हें ज्ञान शून्य बना दिया था, अतः वे मुझे देख न सके। सुंदरी कुछ दिनों के बाद जब वैशाख मास की द्वादशी तिथि आई तो वहीं पूर्व दिशा में ही उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन तपस्वी मुनि ने मुझे वहां देखकर बार बार प्रणाम किया और वेद के मंत्रों से मेरी स्तुति करने लगे। उस अवसर पर मेरे तीक्ष्ण तेज से मुनि के नेत्र चौंधिया गए, अतः उन्होंने धीरे से अपने नेत्र बंद कर लिए और स्तुति करने लगे। फिर जो ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि मैं उस वृक्ष के दक्षिण भाग में खड़ा हूँ। अब वे ऋषि मेरे सामने आकर बैठ गए और ऋग्वेद की ऋचाओं से मेरी स्तुति करने लगे। तब तक मैं साल के पश्चिम ओर चला गया। तब वे मुनि भी वहीं पश्चिम की ओर जाकर बैठ गए और वे यजुर्वेद के मंत्रों से मेरी स्तुति की। देवी इसके बाद में उसके उत्तर दिशा में चला गया। वहां भी वे सामवेद के मंत्रों का गान करके मेरी स्तुति करने लगे। सुंदरी फिर तो उन ऋषि प्रवर साल्कायन की स्तुतियों से संतुष्ट होकर मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अतः उसने कहा, मुनिवर साल्कायन तुम्हारे इस तप एवं स्तुति के प्रभाव से मैं परम संतुष्ट हूँ। तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। इस पर साल्कायन मुनि ने विनयपूर्वक मुझसे कहा, अरे मैं भूमंडल पर निरंतर भ्रमण तथा तप करता रहा, किंतु निश्चित रूप से मुझे आज ही आपका शुभ दर्शन प्राप्त हुआ है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो जगन्नाथ मुझे भगवान शिव के समान पुत्र देने की कृपा कीजिए। मुनीश्वर ईश्वर की ही एक दूसरी मूर्ति नंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जो नंदिकेश्वर नाम के आपके दाहिने अंग से पुत्र के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मण देव, अब आप तप से उपरीत हो योगमाया की शक्ति से संपन्न होकर वे इस समय मेरे साथ व्रज में विराज रहे हैं। आपके शिष्य अमुष्याण को मथुरा से बुलाकर उसके साथ वे सुल्पाणी रूप में वहाँ अवस्थित है। अब एक दूसरी गुप्त बात भी बताता हूँ, उसे सुने। आज से ये उत्तम क्षेत्र सालग्राम क्षेत्र कहलाएगा। साथ ही आपने जो ये वृक्ष देखा है वह भी निस्संदेह मैं ही हूँ। इसे भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से सदा छिपा रहता हूँ, किंतु आपके तप से मैं प्रकट हुआ हूँ। वसुदेव उस समय साल्कायन मुनि को इस प्रकार वर देकर उसके देखते देखते मैं अंतर्ध्यान हो गया। उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करके साल्कायन मुनि भी अपने आश्रम को चल पड़े। वसुंधरा, अब एक दूसरा महान आश्चर्यपूर्ण स्थान बताता हूँ। यहाँ शंख प्रभ नाम से प्रसिद्ध मेरा एक अद्भुत गुह क्षेत्र है। वहाँ द्वादशी के पर्व पर आधी रात में शंख की ध्वनि सुनाई देती है। उसी क्षेत्र के दक्षिण दिशा में गदाकुंड नाम से विख्यात मेरा एक अन्य स्थान भी है, जहाँ से एक जल स्तोत्र प्रवाहित है। वहाँ 3 दिनों तक रहकर स्नान करने की विधि है। इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति वेदांतवादी ब्राह्मणों के समान फलभागी होता है। यदि श्रद्धालु एवं गुणवान मनुष्य उस क्षेत्र में प्राण का परित्याग करता है तो वह हाथ में गदा लिए हुए विशाल काय होकर मेरे लोक को प्राप्त करता है। वसुंधरे, यही देवहद संज्ञा वाला मेरा एक दूसरा क्षेत्र भी है। ये अगाध जल वाला श्रेष्ठ देव सरोवर सुंदर एवं शीतल जल से संपन्न होकर
सबको सुख पहुंचाता है। देवता भी उसके लिए तरसते हैं। पृथ्वी देवी वह हद सदा जल से परिपूर्ण रहता है। उसमें अनेक ऐसी मछलियां भी विचरण करती रहती है जिन पर चक्र का चिन्ह अंकित रहता है। सुनयने अब वहाँ का एक दूसरा प्रसंग बताता हूँ, उसे सुनो। वहाँ एक आश्चर्य युक्त घटना निरंतर घटती रहती है। मुझमें श्रद्धा रखने वाला मानव ही इस अलौकिक आश्चर्यमय दृश्य को देख सकता है। पापी पुरुष उसे देखने में असमर्थ हैं। उस परम पवित्र देवहद में सूर्योदय के समान सुनहरे रंग के 36 स्वर्ण कमल दिखाई पड़ते हैं। उन्हें सभी लोग मध्याह्न काल तक देखते हैं। उसमें स्नान करने पर मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक मल धुल जाते हैं और वे शुद्ध होकर स्वर्ग चले जाते हैं। जो व्यक्ति 10 दिनों तक वहाँ निवास एवं स्नान करता है, उसे विधिपूर्वक अनुष्ठित 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यदि मेरे चिंतन में संलग्न प्राणी वहाँ अपना प्राण त्याग करता है तो वह अश्वमेध यज्ञ के फल को भोग कर मेरा सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। देवी, यही श्री कृष्ण के विग्रह से कृष्ण गंडकी का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार त्रिशूल गंगा नाम की प्रसिद्ध विशाल नदी जो शिव के शरीर से निकली है, वह भी यही है। इस प्रकार दोनों नदियों के बीच का ये प्रदेश तीर्थ बन गया है। इस स्थान को सर्वतीर्थ कदम्बक कहते हैं। यहाँ का कदली वन शिव वन की सुषमा बढ़ाता है। निचुल, जायफल, नागरकेश, खजूर, अशोक, वकुल, आम्र, प्रियालक, नारियल, सुपारी, चंपा, जामुन, धव, नारंगी, बैर, जंबीर, मातुलंग, केतकी, चमेली, जूही, कुई, कोरैया, कुटन और अनार आदि अनेक फलों तथा फूलों वाले वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा होती रहती है। देवता लोग अपनी पत्नियों के साथ यहाँ आकर आनंद का अनुभव करते हैं। इस परम पुण्यमय सरोवर में उन 2 महान नदियों का संगम है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहाँ वैशाख मास में स्नान करने से 1000 गाय दान करने का, माघ मास महीने में स्नान करने का तथा प्रयाग में मकर स्नान का फल पा लेता है। कार्तिक मास में सूर्य जब तुला राशि पर आ जाए तब वहाँ विधिपूर्वक स्नान करने वाला निश्चय ही मुक्ति फल का अधिकारी हो जाता है। देवी, इस प्रकार ये हम लोगों का हरिहरात्मक क्षेत्र है। जो यहाँ शरीर का त्याग करता है वह मेरे कर्म के अनुसरण करने वाले व्यक्तियों का उत्तम गति प्राप्त होती है। पहले मुक्ति क्षेत्र, तब रुरुखंड, फिर उन दोनों दिव्य स्थलों से निर्मित बहाव प्रदेश और त्रिवेणी संगम। इन तीर्थों में उत्तरोत्तर क्रमशः एक से एक श्रेष्ठ माने जाते हैं। गंडकी से संगम क्षेत्र को परम प्रमाण जानना चाहिए। देवी, इस प्रकार नदियों में वह गंडकी नदी सर्वश्रेष्ठ है। भागीरथी गंगा से वह जहाँ मिलती है वहाँ स्नान करने से बहुत फल होता है। ये वही महान क्षेत्र है जिसे हरिहर क्षेत्र कहते हैं। यह पवित्र गंडकी नदी भगवती भागीरथी से मिलती है। इस तीर्थ के महात्मा को तो देवता लोग भी भलीभांति नहीं जानते। पत्र में तुमसे शालिग्राम क्षेत्र और सब पापों को नष्ट करने वाले गंडकी के महात्मा का वर्णन कर चुका। जो मानव प्रातःकाल उठकर इसका सदा पाठ करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का तार देता है। ऐसा मानव मृत्यु के समय कभी मोह में नहीं पड़ता। वह यदि परम सिद्धि चाहता है तो मेरे धाम में चला जाता है। महादेवी, मैंने तुमसे शालिग्राम क्षेत्र के इस श्रेष्ठ महात्मा का वर्णन कर दिया। अब तुम्हें अन्य कौन सा प्रसंग सुनने की इच्छा है, कहो। अध्याय 145 समाप्त। रुरुक्षेत्र एवं हरिकेश के महात्मा का वर्णन। पृथ्वी बलि प्रभु, आपने जो शालिग्राम क्षेत्र के बहुत अद्भुत महात्मा का वर्णन किया उसके श्रवण करने से मेरी चिंता शांत हो गई। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि रुरुखंड की प्रसिद्धि कैसे हुई और वह उत्तम क्षेत्र आपका शुभ आश्रय कैसे बन गया। जगन्नाथ, आप इसे मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, देवी, पहले भृगुवंश में देवदत्त नाम के एक वेदांग पारागामी विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अपने
पवित्र आश्रम में रहकर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। इससे इंद्र के मन में महान चिंता उत्पन्न हो गई। अतः उन्होंने कामदेव, वसंत ऋतु तथा गंधर्वों के साथ प्रमलोचा नाम की अप्सराओं को बुलाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा, और वह अप्सरा उनके साथ मुनिवर देवदत्त के आश्रम पर चली गई। वहाँ अनेक प्रकार की लताएं और वृक्ष पहले से ही उसके आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे तथा कोकिलों का समूह मधुर गुंजन कर रहा था। आम्र की मंजरिया, बमरों का गुंजन, गंधर्वों का संगीत, शीतल मंद सुगंधित वायु, एक से एक रागोद्दीप्त थे। अत्यंत स्वच्छ, सुगंधित और मधुर जल से सरोवर भरा था जिसमें कमलों का समुदाय खिला हुआ था। उसी समय उस पर सुंदरी अप्सराओं ने अत्यंत मधुर संगीत का तान छेड़ा। इधर कामदेव ने भी अपना पुष्पमय धनुष खींचा और उन पर बाणों का संधान कर शांत चित्त वाले मुनिवर देवदत्त को अपना लक्ष्य बनाया। रम्य आलाप से संपन्न उस सुमधुर संगीत को सुनकर उन उत्तम व्रत मुनिवर देवदत्त का चित्त विशुद्ध हो उठा। अब वे इधर उधर देखते हुए आश्रम में घूमने लगे। इसी बीच सुंदर अंगों से शोभा पाने वाली वह प्रमोचला भी उन्हें दिखाई पड़ी। उस समय वह गेंद उछाल रही थी। उसकी दृष्टि पड़ते ही मुनिवर देवदत्त कामदेव के बाण से विंग गए। उसी समय प्रमलोचान के अंगों पर मलय वायु का झोंका लगा। उससे उसके वस्त्र भी खिसक गए। अब मुनि अपने को संभाल न सके। उन्होंने उससे पूछा, सुभगे तुम कौन हो तथा इस उपवन में कैसे आई हो? अंत में उनकी सम्मति से उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपने तप के प्रभाव से अनेक मनोहर भोगों को भोगा। सुख भोग में आसक्त होकर दिन रात वे कभी सोते भी न थे। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, उनका विवेक जागृत हुआ और वे ज्ञान रूपी नींद से सहसा उठ गए। वे कहने लगे, हो भगवान श्रीहरि की माया कैसी प्रबल है, जिसके प्रभाव से मैं भी मोह के गर्त में डूब गया। ये जानते हुए कि इससे मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। प्रबल देव के अधीन होने के कारण मैंने ये कुत्सित कार्य कर डाला। सुभाषित के नाम से ये प्रवाद प्रसिद्ध है कि नारी अग्नि के कुंड जैसी है और पुरुष ध्रुत के घड़े के समान। पर मेरी समझ से तो वह ये मूर्खों का प्रवाद मात्र है। विचार की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तुतः इसमें बड़ा अंतर है, क्योंकि घी का घड़ा तो आग पर रखने से पिघलता है, न कि देखने मात्र से, किंतु पुरुष तो स्त्री को देखकर ही पिघल उठता है। यद्यपि इस स्त्री का यह कोई अपराध नहीं, क्योंकि मैं स्वयं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ था। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए उन्होंने प्रमलोचा को वहां से विदाई कर दिया। फिर वे सोचने लगे, इस स्थान में यह विघ्न हुआ, अतः मैं अब इस आश्रम का परित्याग कर कहीं अन्यत्र चलूं और वहां तीव्र तपस्या का आश्रय लेकर इस शरीर को सुखा दूं। इस प्रकार निश्चय कर वे भृगु मुनि के आश्रम पर गए और वहां गंडकी नदी के संगम में स्नान कर देवताओं और पितरों का उन्होंने तर्पण किया एवं भगवान विष्णु और शिव की भलीभांति पूजा की। फिर वे भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से गंडकी के तट पर स्थित भृगुतुंग पर कठोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर भगवान शंकर उन मुनिवर पर संतुष्ट हुए। उन्होंने लिंग रूप में सहसा ऊपर एवं नीचे से जल की तिरछी धाराएं निकलने लगी। फिर वे बोले, मुनि इधर मुझे देखो, मैं शिव हूँ। तुम्हें जानना चाहिए कि विष्णु भी मैं ही हूँ। हम दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं है। इसके पूर्व के तप में तुम्हारी मुझ में और विष्णु में भेद बुद्धि थी, अतः तुम्हें विघ्नों का सामना करना पड़ा तथा तुम्हारी महान तपस्या क्षीण हो गई। अब तुम हम दोनों को समान भाव से ही देखो, इससे तुम्हें फिर शीघ्र ही सिद्धि सुलभ हो जाएगी। जहाँ तुमने तपस्या की है और अनेकों शिवलिंगों का प्रागट्य हुआ है, ये स्थान संगम नाम से प्रसिद्ध होगा।
इस गंडकी तीर्थ में स्नान करके जो यहाँ मेरे इस लिंगों की पूजा करेगा उसे सम्यक प्रकार से योग का उत्तम फल प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वे उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने लगे, अतः वे परम सायुज्य पद को प्राप्त हुए। इधर मुनि के संपर्क से प्रमलोचा भी गर्भवती हो गई थी। आश्रम के पास ही उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसे वहीं छोड़कर वह स्वर्गलोक में चली गई। उससे उत्पन्न हुई कन्या भी रुरु नामक मृगों द्वारा पालित होकर धीरे धीरे बड़ी हुई, अतः उसका नाम भी रुरु हुआ। वह अपने पिता देवदत्त के आश्रम पर ही रही थी। अनेक युवक उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते, किंतु उसने किसी की भी बात न मानी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने लगी। वह कठोर तप करती हुई केवल सूखे पत्ते खाकर रहती और बाद में पत्ते खाना भी छोड़कर केवल वायु के आहार पर रहती हुई वह भगवान श्रीहरि की आराधना में तत्पर हो गई। इस प्रकार 100 वर्षों तक बंदों को सहती हुई निश्चल भाव से भगवत ध्यान में समाधिष्ट होकर स्थाणु मतलब ठूंठ के समान निश्चल रहने लगी। अब उसके शरीर के दिव्य प्रकाश से सारा संसार व्याप्त हो गया। अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ। नियंत्रित इंद्रियों वाली उस कन्या के सामने स्वयं में नियंत्रित रूप से प्रकट हुआ, अतः तब से मैं हरिकेश नाम से वहाँ स्थित हुआ। फिर मैंने उससे कहा, बाले, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो कुछ बात हो वह मुझसे वर रूप में मांग लो। अन्य किन्हीं व्यक्तियों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा अदय वर भी मैं तुम्हें इस समय देने के लिए तत्पर हूँ। तब रुरु नाम की उस दिव्य कन्या ने मुझे श्रीहरि की बारंबार प्रणाम स्तुति की और कहा, जगतपते, आप यदि मुझे वर देना चाहते हो तो देवाधिदेव आप इसी रूप में यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। तब मैंने उससे कहा, बाले, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो यही हूँ, अब तुम मुझसे कोई अन्य वर भी मांग लो। इस पर उसने मुझे प्रणाम कर कहा, देवेश, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप ऐसी कृपा करें कि ये क्षेत्र मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। सुभगे तब मैंने कहा, देवी, ऐसा ही होगा। तुम्हारा यह शरीर सर्वोत्तम तीर्थ होगा और यह समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। साथ ही जो मनुष्य इस तीर्थ में 3 रातों तक निवास एवं स्नान करेगा वह मेरे दर्शन से पवित्र हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। उसके जाने अनजाने किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। देवी, इस प्रकार रुरु को वर देकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया और वह भी समयानुसार वह पवित्र तीर्थ बन गई। अध्याय 146 फिनिश। गौनिष्कमण तीर्थ और उसका महात्म्य। धरणी ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने रुरु क्षेत्र हरिकेश की महिमा का वर्णन सुना। देवी, सब जो अन्य पावन क्षेत्र है उन्हें बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, हिमालय नाम के पर्वत के शिखर पर मेरा एक क्षेत्र है जिसका नाम गौनिष्कमण, जहाँ पहले सुरभि आदि गौ समुद्र से तैरकर बाहर निकली थी। बहुत पहले और वह नाम से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे जिन्होंने यहाँ दीर्घ काल तक निष्काम भाव से तपस्या की थी। वसुंधरे, कुछ दिनों के बाद जिस ऊंचे पर्वत पर वे तपस्या कर रहे थे, फूलों एवं फलों से परिपूर्ण लक्ष्मी भी वहाँ प्रकट हो गई। अतः वहाँ कुछ और तपस्वी ब्राह्मण आ गए। इसी समय कहीं से घूमते हुए वहाँ महान तेजस्वी भगवान शंकर भी आ गए। एक बार और वो मुनि जब कुछ कमल पुष्पों के लिए हरिद्वार गए थे कि महादेव ने अपने उग्र तेज से और वो मुनि के उस प्रिय आश्रम को भस्म कर दिया और फिर वहां से यथाशीघ्र अपने वासस्थान हिमालय पर चले गए। देवी, ठीक है उसी समय मुनिवर और वह पत्र पुष्प की टोकरी लिए हरिद्वार से अपने उस आश्रम पर आ गए। यद्यपि मुनि शांत एवं मृदु स्वभाव के, समाशील एवं सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले थे, तथापि प्रभुत फूलों, फलों एवं जलों से संपन्न उस आश्रम को दग्ध हुआ देखकर वे क्रोध से भर गए। दुख के कारण उनकी आंखें डबडबा गई और क्रोध से भरकर उन्होंने ये शाप दिया, प्रचुर फूलों, फलों और उदकों से संपन्न मेरे इस आश्रम को जिसने जलाया है वह भी दुख से
संतप्त होकर सारे संसार में भटकता फिरेगा। फलतः भगवान शंकर समस्त संसार के स्वामी होते हुए भी उसी क्षण व्याकुल हो उठे और उन्होंने उमा देवी से कहा, प्रिय, और वो मुनि की कठिन तपस्या देखकर देव समुदाय के हृदय में आतंक छा गया था। इसलिए मुझसे उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान अखिल जगत जल रहा है, फिर भी वे और वह इससे बचाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते। हमारी प्रार्थना है कि आप उसके निवारण के लिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सबकी सुरक्षा हो सके। जब देवताओं ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैंने औरव के आश्रम पर तृतीय नेत्र की दृष्टि डाल दी, अतः उसका वह आश्रम भस्म हो गया। हम लोग तो वहां से बाहर निकल गए, किंतु आश्रम के जलने से औरव को महान दुख तथा संताप हुआ। शिवे वे क्रोध से भय उठे हैं और अब उसके रोष युक्त साप से हमारे मन में भी बड़ी व्यथा हो रही है। वसुंधरे, फिर महाभाग शंभु ने अशांत होकर इधर उधर भ्रमण करना आरंभ किया, किंतु किसी क्षण वे शांत न रह सके। मैं भी उनके आत्मा होने से उस समय उसके दुख से दुखी और संतप्त होकर निश्चेष्ट सा हो गया। इधर पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, अब आप लोग भगवान नारायण के पास चले, संभव है उनकी वाणी और परामर्श से हमें शांति मिल जाए, अथवा भगवान नारायण को साथ ले। फिर हम सभी औरवों के पास चले और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो शाप दिया है उसे वापस कर ले, क्योंकि इससे हम सभी जल रहे हैं। देवी, फिर उस समय इस प्रकार के सभी प्रयत्न किए गए, किंतु औरवों ने उत्तर दिया, मेरी बात कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। हाँ, मैं उपाय बतला सकता हूँ। सुरभि गाय को लेकर आप लोग वहाँ जाए और एक गौ अपने दूध से रुद्र को स्नान कराए तो निश्चय ही इस शाप से आप सब छूट जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। कल्याणी, उस अवसर पर मैंने महान शक्तिशालिनी 77 सुरभि गायों को स्वर्ग से नीचे उतारा और उसके दूध से शीघ्र सिक्त हो जाने पर रुद्र एवं अन्य सबों की जलन भी सदा के लिए शांत हो गई। तब से उस स्थान का नाम गोनिष्क्रमण तीर्थ हो गया। जो मनुष्य वहाँ एक रात भी निवास एवं स्नान करता है वह गोलोक में जाकर आनंद का उपभोग करता है। उत्तम धर्म के आचरण करने के पश्चात यदि उसकी वहाँ मतलब गोनिष्क्रमण तीर्थ में मृत्यु होती है तो वह शंख चक्र एवं गदा से संपन्न होकर मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। यहाँ गौओं के मुख से निकला हुआ एक अत्यंत श्रुति सुखद शब्द सुनाई पड़ता है। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मैंने स्वयं ऐसा सुसंस्कृत शब्द सुना था, अतः इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा ही गोस्तालक नाम का एक परम पवित्र क्षेत्र है, वहाँ मुझ में श्रद्धा रखने वाले पवित्रात्मा पुरुषों को शुभ कर्म करना चाहिए। उसके प्रभाव से वह पापों से यथाशीघ्र छूट जाते हैं। महाभागे, जिस समय शंकर को और मुनि का शाप लगा था और वे उससे जल रहे थे, तब वे मृदगणों के साथ वहां गए तथा शाप से उनकी मुक्ति हो गई। इससे इस क्षेत्र की ऐसी महिमा है। ये गोस्तलक नाम वाला क्षेत्र परम श्रेष्ठ एवं सब प्रकार से शांति प्रदान करने वाला है। महाभागे, ये प्रसंग संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाला और मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों में श्रद्धा की वृद्धि करने वाला है। ये श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ, मंगलों में परम मंगल, लाभों में परम लाभ और धर्मों में उत्तम धर्म है। यशस्विनी, मेरे निर्दिष्ट पथ के पथिक पुरुष इसका पाठ करने के प्रभाव से तेज, शोभा, लक्ष्मी तथा सब मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। मनस्विनी, इसके पाठक इस अध्याय में जितने अक्षर हैं उतने वर्षों तक मेरे धाम में सुशोभित होते हैं। प्रतिदिन इसे पढ़ने वाले मानव का कभी पतन नहीं होता और उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। निंदक मूर्ख और दुष्टों के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। इसके स्वाध्याय करने से योग्यता वाले पुत्र या शिष्यों को ही इसे सुनाना चाहिए।
वसुंधरे 5 योजन के विस्तार वाले इस क्षेत्र से मेरा अतिशय प्रेम है, अतः एवं मैं यहाँ सदा निवास करता हूँ। जहाँ गंगा की धारा पूर्व दिशा से होकर पश्चिम दिशा में विपरीत बढ़ती है, ऐसे गुह रहस्य की जानकारी सभी सत्कर्मों में सुख प्रदान करती है। महाभागे, यही यही वह गुप्त क्षेत्र है जिसके विषय में तुमने पूछा था। अध्याय 147 समाप्त।